नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कंपनी के रिजल्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जो बीते कुछ समय में बहुत ही तेजी से भागा है शेयर। और जब कोई स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा हो और कुछ नेगेटिव खबर आ जाए ना, तो टूटता भी बड़ी बुरी तरीके से है। तो कुछ ऐसा ही हाल इस स्टॉक का मेरे को लगता है हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि स्टॉक तो रॉकेट हुआ पड़ा है लेकिन नंबर्स बेहद खराब पेश करें। मतलब खराब नहीं है, बेहद खराब है। अब इतने खराब नंबर्स के बावजूद अगर शेयर गलती से ऊपर चला जाए और जो इन्वेस्टर ट्रेडर हैं जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमें कल ट्रोल कर दें, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई, जो मेरे को डेटा दिख रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। प्राइस मूवमेंट, प्राइस बिहेवियर पे मेरे बस की कोई बात नहीं है, ना मैं उसे ऊपर कर सकता ना मैं उसे नीचे कर सकता। अब इतने खराब नंबर के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये शेयर तो अच्छा है और ये शेयर ऊपर ही जाएगा, इतने नंबर्स अच्छे हैं, तो फिर गलत गाइडेंस है। अब नंबर सुन लीजिए और स्टॉक सुन लीजिए और उसके बाद एक दमदार नंबर भी डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। पहले स्टॉक का नाम है HEG लिमिटेड। आज भी ये शेयर 4.5% भागा है। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे ना तो आपको दिखेगा रिसेंट डेज में ही स्टॉक ऑलमोस्ट 1800 रुपए से चलना शुरू हुआ है और आज 2700 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ इसके रिटर्न्स बताता हूं। एक हफ्ते में 13% ऊपर है, एक महीने में तो खैर नहीं चला है, बट अगर मैं इसको 3 महीने में काउंट करूं तो लगभग 60% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है आपको। अब जरा नंबर सुन लीजिए आप। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मेरे को खराब नहीं, बहुत खराब लगे हैं। मैंने डबल चेक करा नंबर्स को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल दर साल खराब है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। अब सुनिए आप नंबर्स। कंपनी का मुनाफा साल दर साल अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ के सामने 33 करोड़ का रह गया है। 100 करोड़ के सामने 33 करोड़ का मुनाफा रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करोगे ना तो 44 करोड़ का प्रॉफिट 33 करोड़ का रह गया है। दोनों जगह धराशायी हो गया है पूरी तरीके से मुनाफा। अब अगले पैरामीटर पे चलते हैं और इस स्टॉक के रिजल्ट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है और अगर कुछ है भी तो वो पॉजिटिव साइड पे है प्रॉफिट में। उसके बावजूद उन प्रॉफिट का आंकड़ा कम आया है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के रेवेन्यू टॉप लाइन की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 617 करोड़ के सामने 547 करोड़ का रह गया है, ये भी टूट गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 562 करोड़ के सामने 547 करोड़ का रह गया है, तो ये भी टूट गया। दोनों जगह यहां भी गिरावट है। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर पे। ऑपरेटिंग लेवल पे मुनाफा है क्या, ऑपरेटिंग लेवल पे सुधार है क्या, तो वो सुनिए आप। एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं अगर मैं तो 123 करोड़ के सामने 41 करोड़ का रह गया है केवल साल दर साल। केवल इतना ही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधे से कम रह गया है। साल दर साल तो लगभग 70% साफ हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 87 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटकर 41 करोड़ का रह गया है। तो हर एक पैमाने पे खराब ही नहीं, बेहद खराब नंबर है। और ये एबिटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आपका जो मेन प्रॉफिट है, पता है क्यों टूट रहा है? मार्जिन्स ध्यान दीजिए आप। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से घटाकर 8% पे मार्जिन्स आ गए हैं। यानी 20% के मार्जिन जो लास्ट ईयर आपके लिए क्लॉक कर रही थी वो भी केवल 8% के क्लॉक कर पा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 15% के मार्जिन 8% पे रह गए हैं। तो इस कंपनी के नतीजों में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी। और स्टॉक का प्राइस बहुत ही तेज भागा हुआ है। मेरे को लगता है कल ये एक बड़ा दर्द दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को। हालांकि मैं इसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म किसी भी लिहाज से बिल्कुल कवर नहीं करता हूं, बट रिसेंटली एक्शन में रहा है तो आपके साथ अपडेट जरूर शेयर कर दिया। अदरवाइज मैं इसके रिजल्ट्स भी डिस्कस नहीं करता। बट ये नंबर्स मुझे लिटरली बहुत खराब लग रहे हैं और मैंने आपके साथ भी डिस्कस करे, शायद आपको भी पसंद नहीं आए होंगे। अगर इस शेयर को कोई गिरने से बचा सकता है तो वो एक ही चीज है, मोमेंटम। ऐसे भाग रहा है, ऐसे इन्वेस्टर्स का व्यू पॉजिटिव है, लोग बायर बने हुए हैं इस स्टॉक में। तो अगर गलती से गिरा नहीं तो कोई इसे बेचेगा नहीं, और बेचेगा नहीं तो फिर वो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जिसकी वजह से शेयर ना टूटे। लेकिन नंबर्स बहुत खराब हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसके रिजल्ट्स मैंने आधे चेक करे और दमदार लगे। साल दर साल तो बहुत दमदार है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैं चेक कर लूंगा स्क्रीन पे आपके लिए, अपने लिए ओपन कर लेता हूं एक बार। पहले स्टॉक का नाम बता दूं तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। देखिए ये शिपिंग स्टॉक कमाल कर ही रहे हैं। अब आप रिजल्ट्स भी देखें तो बहुत तगड़े हैं। रेवेन्यू 601 करोड़ से बढ़कर 1016 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन 3% से बढ़कर 9% के हो गए हैं। मुनाफा 55 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ का हो गया है।
मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ के सामने 91 करोड़ का। ये एक ऐसा कैंडिडेट लग रहा है जो ऑलरेडी मोमेंटम में तो है ही है स्टॉक, प्लस इतने दमदार नतीजों के बाद 1236 का जो इसका 52 वीक हाई है वो तो कल टूटेगा ही टूटेगा। मेरे को लग रहा है 1193 की क्लोजिंग है, मेरे को लगता है ये स्टॉक और बड़ी रैली भी कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दो स्टॉक्स थे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जिसके दमदार नंबर लग रहे हैं मेरे को, और HEG जिसके बेहद खराब नंबर्स लगे मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।